वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले स्टाइल्स वर्सेस क्रॉस के मैच की बात करते हैं जो कि कल हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिला। और भाई जो क्रिएटिव पे बंदे हैं वो इस मैच से ज़रा भी सेटिस्फाइड नहीं थे। और भाई मैं अगर कहूँ तो भाई मैं तो इस स्टोरी से ही सेटिस्फाइड नहीं था। भाई इनका मैच करवाया ही क्यों, इनकी स्टोरी लाइन करवाई ही क्यों, ज़रा सा भी कोई इंटेंट इसके अंदर दिखाई नहीं दिया। और क्यों इस स्टोरी लाइन को शुरू किया गया और अब भाई मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये फ्यूड ख़त्म भी हो चुकी है और अभी तक पता ही नहीं लगा कि भाई इन दोनों की फ्यूड थी क्यों। तो भाई मुझे तो ये फ्यूड ही पसंद नहीं आई। भाई कैरियन क्रॉस और स्टाइल्स दोनों को मैं चाहूँगा कि अब फ्यूचर उनका अच्छा और अब उन्हें कोई अच्छी सी फ्यूड दी जाए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कुछ स्टार्स हैं जिनको न्यू मर्चेंडाइज मिलने वाली है। तो भाई आप देख सकते हैं सबसे पहले गुंथर का नाम है जिनको भाई न्यू मर्च मिलेगी जब वो लॉन्गेस्ट रेनिंग आईसी चैंपियन बन जाएंगे। उसके अलावा रोमन रेंज को भी एक न्यू शर्ट मिलने वाली है, जे उसो को मिलने वाली है। अब वैसे जे उसो के बारे में अभी हम एक मतलब फिर से बात करेंगे भाई वीडियो में, क्या वो वाकई में जा चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। न्यू डे की भी न्यू मर्चेंडाइज आने वाली है। और उसके अलावा भाई एलडब्ल्यूओ, क्योंकि अब शायद जो रे मिस्टीरियो हैं वो यूएस चैंपियन है तो मैं भी यूएस चैंपियन बन गया, तो भाई उससे रिलेटेड कोई थीम रखे डब्ल्यूडब्ल्यूई। और एलडब्ल्यूओ की भी नई मर्चेंडाइज हमें देखने को मिल सकती है। अगली स्टोरी ब्रॉक लेसनर से जुड़ी है और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो मैच हुआ था उस मैच की अर्ली स्टेज में जो ब्रॉक लेसनर है उनको एक इंजरी आ गई थी। अब वो इंजरी क्या थी क्या नहीं थी अभी इसके बारे में कोई मतलब के बताया नहीं गया, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक यहाँ इंजर हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसको हम अभी फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे। अगली स्टोरी ट्रिपल एच से जुड़ी है। भाई ट्रिपल एच जो एंडेवर और डब्ल्यूडब्ल्यूई का सारा मर्जर वगैरह चल रहा है, तो भाई जब ये चीज़ ऑफिशियली यहाँ पर मर्ज हो जाएगी तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम है वहाँ पर ट्रिपल एच नहीं बैठने वाले। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि क्या वो क्रिएटिव कंट्रोल भी खो देंगे। तो भाई क्रिएटिव कंट्रोल में अभी भी वो रहेंगे, चीज़ों को वो अभी भी लेके चलेंगे, लेकिन भाई वो जो ऑफिशियल यहाँ पर कोई मीटिंग्स वगैरह होती थी और बिजनेस के हिसाब से जो डिसीजंस वगैरह लिए जाते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी कमेटी होती थी, उसके अंदर ट्रिपल एच अब नहीं रहने वाले जब ये एंडेवर वाला जो मतलब मर्जर है वो यहाँ पर हो जाएगा। अगली स्टोरी जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से। और भाई अभी मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं लगता कि भाई ब्रॉक इंजर है, तो ब्रॉक के कुछ मोमेंट्स हैं जो कि भाई आजकल काफ़ी आ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो मिनियापोलिस में वो एक कॉन्सर्ट में गए थे जहाँ पर भाई वो नाच रहे हैं और इवन के उन्होंने माइक पर आके गाना भी गाया। तो भाई फुल यहाँ पर वो चिल सीन में जो है वो लगे हुए हैं। और उसके अलावा समर स्लैम भी इससे भी उनकी एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर वो जे उसो का जो सन है उसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि भाई चाहे ब्रॉक लेसनर के बारे में आप जो मर्जी कहो कि भाई ब्रॉक लेसनर काफ़ी घमंडी है, लेकिन आई थिंक अब इस एज में जाके अपने करियर की स्टेज के ऊपर जाके जो ब्रॉक लेसनर है अब भाई वो उस तरह इस तरीके से जो है वो नहीं चलते। और अब भाई उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है और लोगों के दरमियान अपनी अब वो शायद अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं जिसमें वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई डकोटा काई को कल हमने देखा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई वो वहाँ पर आएंगी, लेकिन वो वहाँ पर आ गए। और उसके बाद से जो फैंस हैं वो इसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि शायद जो डकोटा काई हैं अब वो मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, लेकिन भाई अब इसके बारे में भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और भाई ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि वो मेडिकली क्लियर है, वो सिर्फ एक मैनेजर के तौर पर आएंगी ईओ स्काई की, जिस तरह से भाई बेली आते हैं, क्योंकि भाई बेली भी फिलहाल इंजर चल रही हैं। तो बेली ने कहा होगा कि भाई अगर मैं आ सकती हूँ मैनेजर बन के तो भाई तुम भी आ जाओ। और अगर हम उनके रिटर्न की बात करें डकोटा काई की, तो भाई अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अर्ली 2024 से पहले डकोटा काई इन रिंग एक्शन में हमें दिखाई नहीं देने वाली। तो भाई जो लोग समझ रहे थे कि शायद डकोटा काई भाई अब हमें रिंग में भी दिखाई देंगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल वो मैनेजर ही रहने वाली हैं ईओ स्काई की अलोंग विद बेली। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई सर्वाइवर सीरीज का अब आप इनिशियल पोस्टर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और भाई यहाँ पर काफ़ी सुपरस्टार फीचर किए गए हैं, रोमन रेंज फीचर नहीं किए गए। और भाई एक चीज़ जो कि हम यहाँ पर अगर गौर से देखें तो भाई यहाँ पर सिर्फ सर्वाइवर सीरीज दिखा हुआ है, मतलब अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको सिर्फ सर्वाइवर सीरीज कह रही है। वॉर गेम्स वाली जो थीम है अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद उसके बारे में नहीं सोच रही, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी भाई एक अजीब सी चीज़ है, एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। जिस तरह से लास्ट ईयर वॉर गेम्स हुआ और जिस तरह से फैंस ने उसको पसंद किया था, मुझे लगता है कि भाई वो जो 5-on-5 वाला मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाती है सर्वाइवर सीरीज में, चाहे भाई रॉ और स्मैकडाउन की चीज़ हो या वैसे ही किसी स्टोरी लाइन के अंदर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई मैच बनाए, तो आई थिंक अगर उसके अंदर आप वॉर गेम्स वाली स्टिपुलेशन ऐड करते हो तो उसके अंदर चीज़ें और भी बढ़िया हो जाती हैं। और अगर वॉर गेम्स के अंदर आप एलिमिनेशन डाल दोगे तो मुझे लगता है कि भाई और ज़्यादा ब्रूटैलिटी इस मैच की बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं भाई समझ आ रहा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस दफ़ा वॉर गेम्स नहीं करवाती तो भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है। मैं तो भाई यही पसंद करूँगा कि इस साल भी हमें वॉर गेम्स की थीम देखने को मिले। तो भाई आपको कौन सी थीम पसंद है सर्वाइवर सीरीज़ की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेथ रॉलिंस ने ईओ स्काई को जो कांग्रेचुलेट किया उसकी भी आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई इससे हमें पता लगता है कि भाई बैक स्टेज पर जो भी बंदे होते हैं वो कितना ज़्यादा भाई एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और जब भी कोई बंदा कुछ चीज़ अकॉम्प्लिश करता है तो जब वो बैक स्टेज पर जाता है तो भाई किस तरह से सब स्टार्स आके उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। और भाई ये मोमेंट उस बंदे के लिए भी काफ़ी अच्छा होता होगा और भाई जो लोग उसको देख रहे हैं उनको भी काफ़ी खुशी होती होगी कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ अचीव कर ली, क्योंकि भाई हम तो सिर्फ
इंटरैक्टिव टीवी के ऊपर देखते हैं, जो एक्चुअल में किसी भी स्टार की स्ट्रगल होती है भाई वो सिर्फ वही बंदे देख पाते हैं जो कि उसके कुलीग्स वगैरह होते हैं, जो कि उनको देख चुके होते हैं कि उसने किस तरह से अपना जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो बिताया है। तो इस तरह से भाई जो सेथ रोलिंस है वो इयो स्काई को कांग्रेचुलेट करते हुए दिखाई दिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेंस अब काफी लंबे अरसे के लिए चिल मारने वाले हैं, क्योंकि आप ब्लड लाइन का पूरा जो स्केड्यूल है वो देख सकते हैं कि जिमी उसो, जे उसो और सोलो सिकोआ ये तीनों बंदे इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आने वाली हैं। अगस्त 25, सितंबर 8, 15, 22, 29, अक्टूबर 6, 7 फास्टलेन, अक्टूबर 13, अक्टूबर 20, 27 एंड नवंबर 2024। और यहाँ पर रेसलिंग ब्लॉग ये भी लिखते हैं कि रोमन रेंस इज नॉट एडवर्टाइज टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग स्मैकडाउन्स। तो भाई इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद भाई रोमन रेंस काफी लंबे अरसे के लिए अब चिल मारने वाले हैं और अब वो हमें WWE की स्क्रीन पर काफी देर तक नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे भाई सब्जेक्ट टू चेंज लिखा हुआ है, कुछ चेंजिंग हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी लंबे अरसे तक रोमन रेंस ऑफ रहने वाले हैं। हाँ, एक आधे महीने की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि शायद भाई पे बैक तक रोमन रेंस अब नहीं आने वाले। अगली स्टोरी ब्रे वाइट से जुड़ी है और भाई ब्रे वाइट के बारे में अब एक और चीज़ है जो कि सामने आई है और ऐसा बताया गया है कि भाई हम मुझे बात कर रहे थे कि ब्रो जो हमारे ब्रे वाइट हैं भाई उनको कोई मतलब के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो मेंटल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो WWE में नहीं आ रहे। तो अब भाई इसके बारे में रिपोर्ट आती है कि ये जो इश्यूज़ थे ये कोई ऐसे वैसे इश्यूज़ नहीं थे बल्कि ये लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ थे और इसी की वजह से जो ब्रे वाइट है वो WWE में हमें दिखाई नहीं दिए। अब भाई ये कितने लाइफ इश्यू मतलब थ्रेटनिंग थे इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं आई, लेकिन भाई अब पता नहीं कि क्या होने वाला है ब्रे वाइट का, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले बताया जा रहा था कि भाई ब्रे वाइट आने वाले हैं बहुत जल्द। अब इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं तो भाई अब पता नहीं कि ब्रे वाइट की एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और वो जो भी उनकी भाई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ थी क्या वो उससे रिकवर कर चुके हैं। तो भाई अगर इसके बारे में कोई और भी अपडेट आएगी तो वो आपको चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगी। जिमी उसो वर्सेस जे उसो के मैच की स्टिपुलेशन क्या WWE ने लीक कर दिया है। तो भाई एक पिक्चर आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है जो कि रिकिशी की इंस्टाग्राम से आई है और भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कम मीट रिकिशी बिफोर ही रेफरीज एट पे बैक। तो भाई अब अगर हम बात करें तो क्या ये वाकई चीज़ होने वाली है, क्या वाकई रिकिशी ने इस चीज़ को स्पॉइल कर दिया है? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो चीज़ है भाई ये जो पिक्चर है ये एक्चुअल में रियल पिक्चर नहीं है जो कि रिकिशी ने लगाई हुई है। जो रिकिशी ने पिक्चर लगाई हुई है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भाई कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हुआ पे बैक का, सिर्फ सैटरडे अगस्त 26 को लिखा हुआ है कि भाई मैं मीट करने आऊँगा। तो ये भाई किसी ने एडिट की है पिक्चर और उसके बाद भाई सोशल मीडिया पर चला दिया और उसके बाद से जो फैंस हैं वो पागल हो गए हैं कि भाई शायद भाई पे बैक में वाकई मैच देखने को मिलने वाला है। अभी तो भाई पता ही नहीं भाई जे उसो तो भाई मतलब के एग्जिट कर चुके हैं, क्विट कर चुके हैं। तो भाई इस तरह की पोस्ट वैसे भी भाई जो रिकिशी है मुझे नहीं लगता कि भाई वो लगाते। अगर भाई मैच होने भी वाला होता पे बैक में, वो रेफरी बनने भी वाले होते तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो इस तरह से जो है वो चीज़ों को स्पॉइल करते, क्योंकि ब्लड लाइन इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है WWE का। तो WWE इस तरह तो भाई नहीं करेगी एक चीज़ों को स्पॉइल करके रख दे। तो भाई ये चीज़ जो है ये भाई किसी फैन ने एडिट करके सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ा दी है। आज की फाइनल स्टोरी जे उसो से जुड़ी है और भाई ये चीज़ किसी फैन ने नहीं की बल्कि ये WWE ने खुद की। और भाई WWE की ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमारे जे उसो हैं वो एल्यूमिनाई सेक्शन में जा चुके हैं। अब एल्यूमिनाई सेक्शन का अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर वो सुपरस्टार्स होते हैं WWE के जो कि WWE से रिटायर हो गए होते हैं या WWE को छोड़ गए होते हैं। तो भाई अब उस लिस्ट के अंदर जो जे उसो हैं उनको फिलहाल डाल दिया गया है। भाई क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि जे उसो वाकई WWE से जा चुके हैं? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ये लिस्ट सारे WWE वाले बनाते हैं और भाई एक दिन में जैसे उन्होंने भी लिस्ट में डाला है वैसे ही भाई एक दिन के अंदर अंदर वो लिस्ट से निकाल भी देंगे। तो भाई जे उसो छोड़ के कहीं भी नहीं गए, बहुत जल्द वो हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगस्त 25 के एपिसोड में जिमी जे सोलो दोनों आने वाले हैं, तीनों आने वाले हैं। तो भाई अब ये नहीं पता कि क्या अगस्त 25 ही होगी, लेकिन भाई ज़्यादा लंबा अरसा जो जे उसो है वो जाने नहीं वाले। मे भी जो पे बैक से पहले स्मैकडाउन है जहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि रोमन रेंस की सेलिब्रेशन होने वाली है 3 ईयर्स की, तो अगर तब रोमन रेंस आते हैं तो मे भी उस पार्टी को स्पॉइल करने के लिए जे उसो वहाँ पर अपना रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि भाई रोमन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। वो तो कह रहे होंगे कि हाँ भाई जे उसो जो है वो चला गया है और वहाँ पर वो आके स्पॉइल कर देंगे रोमन रेंस की पार्टी। तो भाई जे उसो कहीं भी नहीं जाने वाले। ऑल एलीट रेसलिंग के वो जो रूमर्स हम सुन रहे हैं भाई बिल्कुल फॉल्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जे उसो कहीं भी नहीं जाने वाले। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।